तो अब जानते हैं कि ये धर्म क्या है। आपको क्या लगता है धर्म क्या है? क्या किसी विशेष ईश्वर को मानना धर्म है, या किसी विशेष रीति का पालन करना धर्म है, या किसी विशेष साहित्य को सर्वश्रेष्ठ मानना धर्म है? नहीं, धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, और धारण केवल उसे किया जाता है जो पवित्र हो। पवित्र उसे कहा जाता है जो निस्वार्थ हो, जिसमें शासन की कोई चाह ना हो, जो सहजता से बहता रहे, जलवायु की भांति। जब कोई व्यक्ति धर्म धारण करता है और वो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है तो उसे धर्म कहते हैं। धर्म जो रक्षा करता है अहंकार से, बुरे विचारों से। इसलिए पुरुषार्थ बनने से पूर्व, धर्म का पालन करने से पूर्व, धर्म का उचित मर्म क्या है ये समझ लीजिए। जान लीजिए कि हर धर्म का आधार, हर धर्म का मूल केवल प्रेम है। आइए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। अर्थ, दूसरा पुरुषार्थ। इस अर्थ का तात्पर्य अधिकतर लोग धन समझ लेते हैं, किंतु यदि अर्थ का तात्पर्य केवल धन है तो ये तो अत्यंत अनर्थकारी है। तो अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ वो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमें सुख दे सके, शांति दे सके, क्योंकि वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है। माता पिता, मित्र, संबंधी, गुण, पुण्य, ज्ञान, ये सब मिलकर अर्थ बनता है। और सही मायने में यही तो जीवन का वास्तविक अर्थ भी है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। काम, तीसरा पुरुषार्थ। अब अधिकतर लोग इस काम को वासना, व्यासना, लोलुपता समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। काम का वास्तविक अर्थ क्या है? काम का वास्तविक अर्थ है कामना। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष कारण से आता है। उस कारण को पूर्ण करने के लिए कर्म करना काम है। अब वो हर किसी के लिए भिन्न हो सकता है। किसी के लिए ज्ञान अर्जित करना हो सकता है, तो किसी के लिए निर्माण करना हो सकता है। किसी के लिए परिवार का संचालन हो सकता है, तो किसी के लिए इस संसार से पाप को मिटाना हो सकता है। किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मनुष्य अपना कर्म ठीक से करे, पूर्ण यत्न से करे। तीसरा पुरुषार्थ ये काम। इसका अनुचित अर्थ स्वयं को समझा देना, अर्थात समस्त जीवन को निरर्थक कर देना है। तो प्रेम से अपने संसार में आने के कारण का संवाहन करें और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। अब इस पुरुषार्थ के विषय में तो आपने सुना ही होगा। मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ। अब जानते हैं क्या है मोक्ष? धर्म, अर्थ, काम का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्या ये मोक्ष है? नहीं, मोक्ष तो वो है जो जन्म और मृत्यु से परे। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष प्रयोजन से आता है। धर्म पूर्वक रूप से अर्थ कमाना, प्रयोजन को पूर्ण करने का प्रयास करते करते उस प्रयोजन को पूर्ण करना मुक्ति की ओर ले जाता है, जो मोक्ष है। यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के फेर में बार बार आता रहेगा। तो निस्वार्थ भाव से, सद्भाव से कर्म कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। मन, जीवन में जब भी कोई वस्तु या कोई सुख संसाधन अधिकतर मात्रा में आपके पास आता है तो एक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत होती है, जो या तो आत्मविश्वास बनती है या अहंकार। अब आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर है।
मैं ये कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। ये आत्मविश्वास है। केवल मैं ही ये कर सकता हूं, केवल मैं ही वो भी कर सकता हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये है अहंकार। अब ये अहंकार, इसकी पुकार बहुत ऊंची होती है और इसका प्रहार सर्वप्रथम आप ही को काटता है। अब इस अहंकार का विपरीत शब्द है व्यमकार, अर्थात स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के विषय में सोचना, संसार के विषय में सोचना। इस व्यमकार में सोचिए, एक से अनेक बनिए और फिर एकता बनाकर रखिए। निश्चित रूप से आप विकास का कारण बनेंगे। मद से स्वयं को दूर रखिए, अहंकार से स्वयं को दूर रखिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। काम आपके भीतर का पहला शत्रु। अधिकतर लोग काम को वासना ही समझ बैठते हैं, किंतु ये संपूर्ण सत्य नहीं। काम का अर्थ है कामना। अब साधारण सी बात है, मनुष्य शरीर है, मन है, तो कामना तो अवश्य आएगी। देखना यह है कि ये कामना दुष्कामना है या सत्कामना। किसी और की वस्तु पर दृष्टि डालना, किसी और व्यक्ति पर दृष्टि डालना, किसी अनुचित वस्तु पर दृष्टि डालना, ये दुष्कामना है। और ये दुष्कामना व्यक्ति से दुष्कर्म करवा के ही रहती है। स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रख पाता है वो उचित मार्ग पे भी रहता है, उचित लक्ष्य पे भी पहुंचता है। जो कामनाओं पर नियंत्रण रख नहीं पाता वो मार्ग भी भटक जाता है, लक्ष्य भी भटक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखिए, काम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्रोध आपके भीतर का एक और शत्रु। ये क्रोध क्या है? आपके मन की एक भावना है जो आप ही के मन में उत्पन्न होती है। ये मन आत्मा से जुड़ा होता है। अब एक भावना जो आत्मा से जुड़ी है, इसे अनुचित क्यों कहा जाता है? समझने का प्रयास कीजिए। क्रोध कभी कभी आवश्यक भी होता है, विशेष रूप से तब जब आप एक उचित पक्ष में खड़े हैं, सामने वाला अधर्म के पक्ष में खड़ा है और वो विनम्रता से ना माने। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे सागर पर, वो उचित था और तब तक उचित है जब तक आप क्रोध को साध सकें। यदि क्रोध आपको साधने लगा तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। सामने एक व्यक्ति है जिसे क्रोधवश आप हानि पहुंचाना चाहते हैं। आपने एक अंगारा उठाया। अभी अंगारा सामने वाले को हानि पहुंचाने से पूर्व स्वयं आपके हाथ को जलाता है। बस क्रोध यही करता है, सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपका विवेक हर लेता है, आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। अधिकतर लोग क्रोध में ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हीं के विनाश का कारण बनते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी पीड़ा है, इतने संकट है कि क्रोध आ ही जाता है। ऐसे समय पर उचित यही है कि आप स्वयं को इस क्रोध से दूर करें और फिर समस्या का निवारण करें, क्योंकि यही निवारण आपके जीवन को एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाएगा। तो क्रोध से दूर रहें, प्रसन्न रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे।